ओए होए, आज तो मैंने साड़ी को पहन लिया, मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा है। सुबह उठा के मैं आ गई थी घर, क्योंकि मुझे घर पे आना था, शादी है मेरे घर में। और ये है मेरा बिट्टू। सभी को राधे राधे। आज मेरी सुबह होती है 6 बजे के आसपास, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था। और आप लोग मेरे फेस पे ये स्माइल देख ही सकते हैं, इसका राज क्या है वो मैं आपको एंड तक बता दूंगी। मेरी हालत भी देख लो, बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। हालत बेकार होते होते भी मैंने फिर भी बनाई चाय, क्योंकि मुझे नींद इससे आ रही थी। बट नींद भगाने के लिए मैंने चाय बनाई, और चाय बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी। चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी जीएस लेकर। जीएस में मैं पढ़ रही हूँ अभी हिस्ट्री। चलो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि ये मुझे ये बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली थी। उसका सन क्या है, मुझे ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, और हिस्ट्री ना मतलब मैं क्या करूँगी, साथ में पढ़ते पढ़ते ना इसका ओटी लगा लूँगी, और साथ में शायद मैं लगा भी रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, ताकि मैं अपना आज का टारगेट भी पूरा कर लूँ। क्योंकि मैं यही करती हूँ, मैं चाहे कहीं पर भी चली जाऊँ, कम से कम 8 घंटे तो पढ़ाई करती ही करती हूँ। नहीं तो मैं अगर पढ़ाई नहीं करूँगी तो मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। और देखो, मैंने ना जो भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा ना, उसका मैं ओटी लगा रही हूँ साथ साथ, ताकि मुझे अच्छे से याद भी रहे। क्योंकि ओटीज़ में क्या है ना, मतलब ईजिली समझ में भी आ जाता है। और जैसे थ्योरी में क्या है, ज़्यादा ब्रीफ में दिखा देता है, तो उसमें ओटीज़ में ऐसा नहीं होता। ओटीज़ में वन लाइनर टाइप का ही होता है। तो मैं इसलिए थ्योरी पढ़ के ना डायरेक्ट मैं ओटी लगा लेती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि वो किस पेपर में पूछा गया और कब पूछा गया। तो इसलिए मैं साथ साथ ओटी भी लगा रही हूँ। ओटी लगाते लगाते मुझे एक क्वेश्चन मिला था, बलूचिस्तान। तो मुझको ना वो समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, कैसे है। दी ने मुझे फ़ोन में भी निकाल के दिखाया, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो मैंने देखा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास ही है, ईरान के आसपास, लेकिन वो मुझको नहीं मिला। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे इंडिया के मैप में तो नहीं मिला, मुझे वर्ल्ड के मैप में देखना पड़ेगा। मेरी अगर आप इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि किसके ज़्यादा नज़दीक है वो, ताकि मैं अच्छे से उसको देख सकूँ। सभ्यता पढ़ रही थी, तो उस पे एक क्वेश्चन है, बलूचिस्तान करके एक क्वेश्चन है। तो मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताना कि बलूचिस्तान किसके नज़दीक पड़ता है और किस जगह पड़ता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ। मैंने आप लोग को मतलब लास्ट वीडियो में आपको मैंने बोला था ना कि मैं जैसे इस वाली बुक से अपना एमसीक्यू वगैरह लगा लेती हूँ। तो देखो, मेरे पे ये वाली बुक भी है, वन लाइनर फैक्ट की बुक है, जीएस की है। तो इसमें देखो, आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रही थी, तो ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, मैं इसकी रिवीजन कर रही थी। तो मैं इसी तरीके से रिवीजन करती हूँ कि मैं इसको पढ़ लेती हूँ और यहाँ से अपना मतलब टेस्ट भी दे लेती हूँ, जो कि मुझे समझ में भी आता है। तो मुझे ये ना समझ नहीं आया बलूचिस्तान का, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता देना। इस तरीके से अगर आपको पढ़ना है, जीएस को और अच्छी करनी है, तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं, लूसेंट की एमसीक्यू। उससे और भी अच्छी आपकी जीएस हो जाएगी। उसके बाद करने लग गई थी मैं मैप स्टडी, क्योंकि 2-2.5 घंटे मुझे हिस्ट्री पढ़ने के बाद ना, तो जो मैं उसको ढूंढ रही थी ना, तो वो मुझको मिला नहीं। तो मैं उसी को अच्छे से देखने लग गई थी, कैसे कहाँ क्या है। उसके बाद वो मुझे फिर भी नहीं मिला। तो मैं उसके स्टेट और उसकी कैपिटल्स वगैरह याद करने लगी थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मतलब पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो सोचा मैप से ईज़िली मुझे याद भी हो जाएगा। और मुझको ना मैप में जो भी जीएस पढ़ती हूँ ना, वो ऑलमोस्ट मैं मैप के थ्रू पढ़ती हूँ। इससे क्या होता है ना, मुझे को समझ में भी आता है, मुझको पता भी चल जाता है कि मतलब नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट कहाँ कैसे है। वो मुझे ईज़िली ना, वो जो मतलब एक व्यू होता है ना, वो अच्छे से मेरे माइंड में छप सा जाता है, जिससे मुझे समझ में आता है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, वो एकदम दिमाग में घुस जाती है। इसी तरह हम जीएस को जितना देख के पढ़ते हैं ना, उतना ईजिली हमें समझ में आता है। तो इसलिए मैं कैपिटल और उसके स्टेट वगैरह ना मैं मैप से पढ़ रही थी, ताकि मुझको याद भी हो जाए, और मुझको याद भी हो रहा था। और यहाँ पे मुझे ना मतलब ये सीमा वगैरह भी दिख गई थी कि हाँ, कौन सीमा कितनी है कितनी नहीं। तो मुझको ये बताना कि यूपी कितने राज्य से मिलकर, मतलब कितने राज्य की सीमा से टच होती है। तो मुझे ये लोग आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। मैप स्टडी करने के बाद मैं आ गई थी ब्रश करने, क्योंकि मैंने सुबह से ब्रश करा नहीं था, और मुझे आज कहीं जाना है। और आप मेरे फेस पे ये स्माइल देख ही सकते हैं, क्योंकि मुझको बहुत मतलब मैं बता ही नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ आज जाने के लिए ना, हद से ज़्यादा ही खुश हूँ मैं तो आज। मेरी सुबह भी हो गई है, और मैंने अपना फेस वॉश भी कर लिया है। बहुत ठंडा पानी है खुशी के मारे ठंडा गर्म पानी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस फेस वॉश कर लिया है।
और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो खुश मैं क्यों हूँ मैं आपको एंड तक बताऊँगी, क्योंकि अगर अभी बता दूँगी ना तो आप लोग भाग जाओगे तो मुझे आप लोग को भगाना नहीं है, तो आप एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। यहाँ पे करने लग गई थी पैकिंग, क्योंकि मुझको बोला था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि मुझे कहीं जाना है। अब शायद आप लोग वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। देख के समझ तो गए होंगे कि मैंने बैग पैक क्यों करा है। और अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे ना तो थोड़ा सा और वेट कर लो, इतना सा वेट कर लो, मैं आपको बाद में समझा दूंगी। यहाँ मैं अपना मुंह उठा के चल दी थी रोड पे, क्योंकि मुझे जाना था, मैंने बोला था, और मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में। और अब मैं बाय बाय करती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ उस जगह को, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर। काफ़ी टाइम बाद घर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है, मैं अपनी फैमिली सबसे मिलूँगी। और मैं यहाँ उतर गई हूँ, देखो पटरियों से चलते चलते मैं जा रही हूँ, और यहाँ बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है। तो अब मैं मतलब यहाँ से घर जाऊँगी, ऑटो वगैरह लूँगी, फिर वहाँ से भी बस लूँगी, क्योंकि स्टेशन से भी मेरा घर काफ़ी दूर है। मैंने ले लिया है ऑटो, अब मैं ऑटो से उतर के लूँगी बस। अब मैं बैठ गई हूँ बस में। हाँ, मैं हूँ दिल्ली की, और दिल्ली में गर्ल्स की टिकट फ्री है, वो भी बस में। बस में बैठ गई हूँ मुँह उठा के, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स है, तो सोचा फ़ायदा ही उठाया जाए। और इन बकरियों के साथ साथ मैं भी अपना झोला बिस्तरा लेके चल दी थी अपने घर की तरफ, इनके साथ साथ ही कंपनी लेते लेते। अब मैं आ गई हूँ अपने घर, और यहाँ मिल गई मेरी डुग्गू, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा मानती है, देखो कैसे प्यार कर रही है, मेरे साथ कैसे खेल रही है। दुनिया की सारी ठंड तो इसे ही लग रही थी। ये चाटे बिना तो रह ही नहीं सकती है, पता नहीं क्या है इसे, खाना मिलता है टाइम पे फिर भी चाटती रहती है। देखो बहुत ज़्यादा प्यारी है ये। उसके बाद मैंने और मम्मी ने खाना खाया, क्योंकि मम्मी और मैं सुबह से ही भूखा थे। और मम्मी को भी मैंने बोल दिया था कि आज मैं घर आ रही हूँ, तो मम्मी ने खाना खाया नहीं था। मम्मी ने बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाया, और मम्मी यहाँ साड़ी लेकर आई थी, क्योंकि हमारे घर में है शादी हमारी बड़ी सिस्टर की, तो इसको मैं पहन के देख रही थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। फिर रात को मैंने जलाई आग, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही ठंड है। तो अंकल की तबीयत ख़राब थी, तो उनके लिए आग जलाई, क्योंकि उनके हेल्थ के लिए आग बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, गर्माहट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, इसलिए आग जलाई। उनके हाथ में पेन था, इसलिए मैंने ही जला दी थी आग, ताकि उनको और पेन नहीं हो, और हम लोग हाथ भी अच्छे से सेक सके। एमपी में तो इतनी ठंड है नहीं, लेकिन दिल्ली में इतनी ठंड है ना कि बस अब मन तो कर रहा है वापस मैं अपने एमपी ही चली जाऊँ। लेकिन नई शादी है घर में, तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों आ गई। अब इतनी जल्दी आने का भी रीज़न ये था कि दी को कुछ काम था मेरे से, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आने पड़ा। देखो ये कितनी भोली लग रही है, लेकिन ये सिर्फ शक्ल से ही भोली है, लेकिन ये है नहीं। मुझे परेशान इतना कर रही थी, मैंने सोचा कि अब मैं एक मॉक टेस्ट लगा लूँ, लेकिन इसको वॉशरूम जाना था, तो मुझे ये परेशान कर रही थी। बट फिर भी मैंने नहीं लगाया। उसके बाद मैंने बनाया खाना, और गोभी को उबाल के ही बनाती हूँ मैं। अगर आप लोग भी गोभी उबाल के अभी तक नहीं बनाया ना, तो बनाना शुरू कर दो, क्योंकि गोभी में ना बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह होते हैं, वो हमारे हेल्थ को नुकसान कर सकता है। इसलिए प्लीज़, अगर आप लोग मतलब जो भी खाना बनाते हैं, या उनके पेरेंट्स वगैरह खाना बनाते हैं ना, तो उनसे कह देना कि गोभी को उबाल के ही बनाएं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सांप वगैरह भी घुस जाते हैं ना, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने नॉर्मली वीडियो शूट करी। और उसके बाद मैं ले बैठ गई थी अपनी जीएस, और जीएस में मैं आर्टिकल वगैरह अच्छे से रिवीजन कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ भैया की बुक रखी हुई थी, तो मैं उससे ही रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बुक्स वगैरह लेकर नहीं आई। ट्रैवलिंग करते करते मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं भैया की बुक से रिवीजन कर रही थी। और भैया भी मतलब मेरे जो बड़े भैया हैं ना, वो भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी बुक से मुझे आर्टिकल और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी छोटा मोटा मेरा क्वेश्चन रह गया होगा ना, वो मुझे इससे समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं उन्हीं की बुक लेकर बैठ गई थी रिवीजन करने के लिए। ज़्यादा टाइम तो मैं दे नहीं पाया अपनी स्टडी को, मैं आज 6 से 7 घंटे ही दे पाऊँगी, क्योंकि ट्रैवलिंग ही काफ़ी ज़्यादा हो गया, ऊपर से घर का काम, खाना पीना बनाना। बट फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि ट्रैवलिंग के साथ साथ भी मैं अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दूँ, और अपना जो आज का टारगेट है उसे पूरा कर सकूँ। आई नो कि 16 घंटे तो मैंने नहीं पढ़ा, बट फिर भी मैंने कोशिश करा है कि जितना भी है मैं उतना पढ़ लूँ अच्छे से। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताना। आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया है कि नहीं किया, ये भी मुझे बताना। और नहीं किया है तो प्लीज़ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा होगा ना, तो मॉक टेस्ट ही होगा। क्योंकि बिना मॉक टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपकी कमी किस में है, कौन से टाइप में है,
किस चीज़ में कमी आ रही है प्रॉपर वो आपको समझ में आ जाएगा और वो आप उस चीज़ की दोबारा रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि फिर आप यही कहते रह जाओगे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये पता नहीं चल रहा। मॉक टेस्ट जैसे मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ मुझे पता चल जाता है आर्टिकल में, जैसे मेरा उपराष्ट्रपति का ये क्लियर नहीं है, राष्ट्रपति का क्लियर नहीं है, तो मुझको वो अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर मैंने भाई से अपना फ़ोन मंगाया, मतलब भाई का ही फ़ोन मंगाया था मैंने कि भाई मुझे फ़ोन दे दो, मुझे मॉक टेस्ट लगाना है। तो मॉक टेस्ट तो उनके फ़ोन में ऐप था नहीं, तो मैंने ऐसे ही स्टडी कर ली। उसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी मैथ, क्योंकि फिर आज मैंने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दी आप जीएस पे भी ज़्यादा फोकस करो, तो मैंने वही किया है कि मैं जीएस को भी कम से कम 4 से 5 हार देती ही देती हूँ और मैथ को भी मैं इसी के आसपास देती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी कमियों को बताते हो और मैं उस चीज़ को सुधारती हूँ। उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैथ ले रही हूँ आदित्य रंजन सर की। मैं आज प्रैक्टिस सेट ले रही हूँ। जो संडे का प्रैक्टिस सेट था ना वो मैं ले नहीं पाई थी प्रॉपर, तो आज मैं उसको ले रही हूँ, उसको भी कंप्लीट कर लूँगी मैं। और मुझे ना आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताते रहना कि मेरी वीडियो में क्या कमी है और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। आप ये सब लोग मुझे बता देना। आप लोग मुझे ये भी बताना कि आप लोग की मैथ में कितने स्कोर आ रहे हैं, अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो। मैंने तो अपना लास्ट मॉक टेस्ट दिया था जो मैथ में, वो मेरे मतलब मैंने जो क्वेश्चन थे ना वो 20 में से मैंने 19 क्वेश्चन करे थे और एक मुझे समझ नहीं आया था, जिसमें से मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत थे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे तो इसी के आसपास नंबर आ रहे हैं, हालांकि वो सही नंबर तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि इसको बहुत अच्छे से नंबर स्कोर अच्छे से बढ़ा सकूँ। और यहाँ पे मम्मी मेरे से कुछ कह रही थी, मुझे हंसी आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब चूहे बिल्ली की लड़ाई चल रही थी। अब क्या ही करूँ, मतलब यहाँ पढ़ाई के साथ साथ भी चूहे बिल्ली की लड़ाई चल रही थी। खैर मैथ था तो इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था मेरे को। आप लोग मेरी हंसी से देख ही सकते हैं कि इनकी लड़ाई कैसे, यहाँ पापा ऐसे मतलब मजाक कर रहे थे ना कि मैं क्या ही बता सकती हूँ। मम्मी पापा की लड़ाई, चूहे बिल्ली की लड़ाई तो ख़त्म ही नहीं हो सकती, और ये होना भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि तभी तो प्यार बनता है और दिखता है। उसके बाद मम्मी ने मुझे दे दिया था अपना नाइट नाइट का खाना दे दिया था। खाना तो खा लिया था, उसके बाद मैंने पपीता खाया और मिल्क पिया, उसके बाद मैं सो गई थी। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।